बारामूला विधानसभा क्षेत्र में आज जेकेपीसी कार्यकर्ताओं द्वारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर जेकेपीसी अध्यक्ष सजाद गनी लोन मुख्य रूप से उपस्थित रहे और पीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल गनी वकील, महासचिव मोहम्मद अशरफ मीर, जिलाध्यक्ष बारामूला आसिफ लोन, वरिष्ठ नेता डॉक्टर बशीर अहमद चालकू तथा अन्य भी मौजूद रहे। इस दौरान अध्यक्ष सजाद गनी लोन ने अपने संबोधन में कहा कि अब समय आ गया है कि कश्मीर के लोग एक प्रतिनिधि को संसद में भेजे जो लोगों की भावनाओं को आवाज दे सके और लोगों से संबंधित सभी मुद्दों पर संसद में बोल सके। उन्होंने कहा कि पीसी कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। कि जो आज आपको देखने में मिला, मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि लोगों के अंदर एक जज्बा है, ये तब्दीली के ख्वाह हैं और आज इनको लोगों को एक मौका मिला सज्जाद साहब की लीडरशिप का, सज्जाद साहब की स्टेट्समैनशिप का, उसको देखने का और दिखाने का। तो लोगों में अब ये उत्साह आई हुई है, ये जागृति आई हुई है कि वो एक ऐसे बंदे को पार्लियामेंट भेजेंगे इंशाअल्लाह जो इनके सही ढंग से उनकी तर्जुमानी कर सके। इसके लिए एक स्टेट्समैनशिप की ज़रूरत है और वो स्टेट्समैनशिप और वो जो किरण है वो हमें सिर्फ इस टाइम इसी जवान लीडर हमारे प्रेसिडेंट सजाद गनी लोन में ही नज़र आ रही है। ये इस चीज़ की अक्कासी है जो आप लोग देख रहे हैं कि लोग रिवायती सियासतदानों से तंग आ चुके हैं, जिनका पता ही नहीं होता है कि शाम को किस पार्टी से है, सुबह जब जागते हैं घर से तो दूसरी पार्टी में होते हैं। ऐसे मौका परस्त लोगों को लोग अब इंशाल्लाह टाटा बाय बाय कहेंगे और एक ऐसे नौजवान लीडर को पार्लियामेंट में भेजेंगे जो यहाँ के लोगों की तर्जुमानी कर सके, जो यहाँ की बेरोजगारी की बात कर सके, जो यहाँ की लोगों की एस्पिरेशंस और इनकी जो ग्रीवेंसेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उस चीज़ की बात कर सके। तो यही आपको देखने में मिला है आज कि लोग अंदर से अब फट गए हैं। अब इसकी वजह से लोग जोक दर जोक हमारे पास आ रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए और एक नई सोच अब पैदा हो चुकी है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में 1-2 महीने में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक नए सूरज का तुलू होगा और वो नया सूरज जो होगा वो इंशाल्लाह रहमान सजाद लोन साहब की शक्ल में होगा जो कश्मीर को इंशाल्लाह रोशन करे। देखिए ये दरार की बात नहीं है। मैं हमेशा से आपको कहता आ रहा था कि जब इनके डीडीसी इलेक्शंस हुए थे तो हमें उसी टाइम सजाद साहब को पता चल गया कि ये लोगों के लिए नहीं निकले हैं, ये 370 और कश्मीरियों के तशक्कुस के लिए नहीं निकले हैं। तो उसी वक्त हमने सजाद साहब को कहा कि आप किनारा कश हो जाइए, ये मौका परस्त लोग हैं, ये खानदानी राज चलाने वाले लोग हैं, ये हमारी पार्टी को भी डूबेंगे और यहाँ कश्मीर के लोगों को भी डूबेंगे। और सजाद साहब क्योंकि स्टेट्समैन है, उन्होंने सोच लिया और उनको नज़र पहले से ही आया। जो आज लोगों को पता चला वो सजाद साहब ने 1 साल पहले देख लिया था। तो लीडरशिप तो इसी को कहते हैं कि आपको पहले पता चले कि आगे क्या होने वाला है। फिर आम लोग और एक लीडर में कोई फर्क नहीं रहता। हम इसी वजह से कहते हैं कि एक स्टेट्समैन को वहां पे भेजना है जो ये पहले ही तकाजा कर सके, तज्जिया कर सके कि कश्मीर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अभी आप देखिए ये तो कश्मीर के तशक्कुस के लिए निकले थे, मगर आज पूरा पता चल गया कि ये अपनी पार्टी के लिए निकले हैं। क्या महबूबा मुफ्ती को नहीं दे सकते थे ये इस्लामाबाद का अगर ये कश्मीर के लिए निकले थे? क्यों नहीं दिया? अच्छा छोड़िए आप महबूबा जी को, यूसुफ तारगामी तो PhD का हिस्सा थे, क्या उसको नहीं दे सकते इस्लामाबाद का मैंडेट? क्यों? ये अपनी पार्टियों के लिए निकले हैं, इसीलिए इन्होंने 3 जगहों पे अपने ही कैंडिडेट उतारे हैं। इससे आज वाजिया हो गया कि ये शख्स परस्त वाली पार्टी है और जो शख्स इनसे जुड़ रहे हैं वो भी शख्स परस्त वाले लोग हैं। इनको कश्मीरियों का कोई सरोकार नहीं है और कोई हम